लास्ट ईयर तो हम सभी ने काफ़ी कुछ एक्साइटमेंट सबके अंदर थी, काफ़ी कुछ हम सब ने किया। ऑफलाइन रह करके हम लोग सब मिले और काफ़ी गेम्स भी हुए थे। बट इस साल जैसा कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए हम इस बार भी सब इकट्ठा हुए हैं, बट इस बार हम सब लोग ऑफलाइन हैं। सब लोग जहाँ पर भी हैं, सब लोग अपना अपने समय हमें दे सके, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से, रायबरेली से, बंकी से और बहुत जगह से लोग जुड़े हुए हैं साथ में। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा मुदिका जी, हमारे साथ शिप्रा जी जुड़ी हुई हैं। शिप्रा जी एक महिला विशेष पे एक एनजीओ चलाती है, इन्होंने अभी नया नया स्टार्ट किया है। तो जब तक हमारे और लोग जुड़ रहे हैं, शिप्रा जी अगर आप कुछ कहना चाहें, 2 शब्द। यस, थैंक यू भैया। मेरा नाम शिप्रा है, शिप्रा श्रीवास्तव। मैं एक एनजीओ चलाती हूँ जो कि अभी दिसंबर 2020 में लॉन्च किया है मैंने। ये अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए है, जिसमें कि हम लोग हेल्थ चेकअप्स, डिफेंस ट्रेनिंग से रिलेटेड प्रोग्राम्स देते हैं। तो ये हमारे नियर बाई लोकेलिटी में हम लोग ये प्रोग्राम्स देते हैं। तो अभी चूंकि जैसे कि अभी पहले मैम ने बताया कि कोरोना की वजह से हमारा जो एरिया है थोड़ा सा कंप्रेस हो गया है। कोरोना की वजह से हम लोग डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं सबको, और थोड़ा सा चीजें मुश्किल हो रही हैं, बट कोई बात नहीं, हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ते चलेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आप इंस्टाग्राम पे अगर हो या फिर फेसबुक पे हो तो पंख एनजीओ, मेरा नाम, मेरे एनजीओ का नाम है पंख एनजीओ। क्या लिखा है? लाल लाइन नहीं होनी है ना माइक पे। पंख एनजीओ को आप ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और आई विल रियली oblige when you will be volunteer of this organization. So thank you so much. It's about us, it's about my NGO, and if you want to join, you want to become volunteer, you are most welcome. Thank you. थैंक यू शिप्रा। और मुद्दिका जी, मैं कहना चाहूँगा आपकी महान का ब्रांच से किसी ने नहीं अभी तक ज्वाइन किया है, तो एक बार उनको आप रिमाइंडर भेज दीजिए, उसके हम बस तुरंत शुरू करते हैं। और हम सभी से अनुरोध करेंगे अगर वो अपना वीडियो ऑन रखें, क्योंकि वीडियो ऑन के साथ हम जो बातें करते हैं वो कुछ ज़्यादा ही, वो हमारी जो भावनाएं हैं और ये जो हमारा जो कम्युनिकेशन का पूरा भाव भंगिमा है उसको हम समझ सकते हैं। हमारे साथ गीता शुक्ला जी भी जुड़ी हैं। गीता शुक्ला जी एक लेखिका हैं। और मुद्दिका जी, जब तक आप अपनी महानगर ब्रांच से कंफर्म कर लें, गीता जी मैं चाहूँगा अगर आप हमारे दर्शकों के साथ कोई कविता या 2 शब्द कहना चाहें। गीता जी। हाँ, हेलो, नमस्कार। मैं गीता शुक्ला, वाराणसी से। लखनऊ वालों ने बनारस वालों को जोड़ा, सुनकर बड़ा अच्छा लगा। अच्छा मौका दिया आशीष जी आपने हमको कि हम भी आप लोगों के साथ जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो सबको हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की खूब शुभ मंगलमय नव वर्ष खूब अच्छा बीते सभी का। 2020 हम लोग बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति से निकाले। सब कोई घर में लॉकडाउन हो गए, सबका एकदम जीवन का, जिंदगी का माहौल एकदम बदल गया। तो अब भगवान करे, महादेव करें कि अब 2021 हम सबका खूब अच्छे से जाए, और यही हमारी प्रार्थना है सबके लिए। तो बोलिए हर हर महादेव। जैसे कि बनारस की शाम और बनारस की सुबह, लखनऊ की शाम बहुत ही फेमस है। और बनारस वाले ने हमको मौका, लखनऊ वाले ने हमको मौका दिया, इससे खुशी की बात और क्या होगी। हम तो बहुत चाहते थे कि आपके साथ जुड़े आशीष भैया, और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, सबसे मिल के। हम तो सबसे ज्यादा इसके हमको लग रहा है, लेकिन बच्चों लोग से भी सीखने मिलता है कि कैसे दुनिया आगे बढ़ रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आशीष भैया। कविता हमने अपनी लाई हुई है जी, अगर आप कहें तो हम सुना दें। या बिल्कुल, हमारे और ब्रांचेस के लोग ज्वाइन कर रहे हैं, इस दौरान आप अपनी कविता का पाठ कर सकती हैं। चंद लाइनें हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे जी। और लेकिन कोई खास हम नहीं लिखते आशीष भैया, बस मन में जो आता है लिख देते हैं। कोई बहुत बड़ी कविता वही है, मनों के भाव को हम कैसे व्यक्त करते हैं, कविता का परिभाषा ही वही है। तो यस मैम, प्लीज। कवित्री तो कुछ है नहीं, बस ऐसे ही एक हम होम मेकर हैं। बीए इकोनॉमिक्स मुंबई से पढ़ाई हुई है, शादी बनारस में हुई है।
शादी को 35 साल हो गया, तब सोचे बच्चे बड़े हो गए तो थोड़ा अपने लिए कुछ किया जाए, तो यही सब लिखना पढ़ना सब शुरू किए हैं। लिखते तो हम 20 साल से हैं, लेकिन अब ये मीडिया का जमाना आ गया, यूट्यूब और ये सब, तो हम भी इसमें बह जा रहे हैं। देखिए क्या होता है। तो हम अपनी कविता पाठ करें आशीष भैया? जी जी जी। अच्छा अच्छा, तो न्यू ईयर पे करें? आप बस कुछ भी कहिए, हमारे जो भी आपको सही लगे। अच्छा अच्छा, चंद लाइनें। हाँ ला। ये है, सोचा तो है, सोचा तो है 2020 के सारे गम भुलाकर, 2020 के सारे गम भुलाकर, हम नई सोच से, नई तरंग से, नए जोश से, सोचा तो है हम नए साल का अभिनंदन करते हैं। सोचा तो है वैक्सीन हर इंसान तक पहुंच जाए, सोचा तो है वैक्सीन हर इंसान तक पहुंच जाए और हम पहले की तरह बिना मास्क के जीना शुरू कर सके, बिना मास्क के जीना शुरू कर सके। सोचा तो है 2020 के सारे गम भुलाकर 2021 को गले लगाए और हम पहले की तरह बिना मास्क के जीना शुरू कर सके। जो रिश्ते बिछड़े हैं उन्हें दिल में सजो कर रख लेंगे, जो रिश्ते बिछड़े हैं उन्हें हम दिल में सजो कर रख लेंगे और नए रिश्तों का और नए रिश्तों का हम प्यार एवं अटूट रिश्तों को निभाएंगे। सोचा तो है 2020 में हमारे बड़े भाई सब चले गए, थोड़ा इसलिए इमोशनल हो गए, सॉरी। दुनिया में सुख शांति दे महादेव, दुनिया में सुख शांति दे महादेव, हमारे देश में भी सब सुखी एवं निरोग हो। सोचा तो है 2020 के सारे गम भुलाकर हम 2021 को अपनाएंगे। सभी दोस्तों को नया वर्ष मंगल में शुभकारी हो, कोरोना मुक्त हो, महादेव सबकी रक्षा करे, हर हर महादेव। सॉरी यार, थोड़ा इमोशनल हो गए, सॉरी आशीष भैया। कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक मानव जीवन में जो हमारे भावनाएं हैं, भावुकता है, वो तो सहज है, उसको हमको स्वीकार करना चाहिए। सुख के बाद दुख होता है, दुख के बाद सुख होता है, यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है। इसी जब आपने महादेव का नाम लिया, इसी श्रेणी में मुद्रिका जी, आपकी परमिशन के साथ मैं चाहूँगा, हमारे साथ मिथिलेश जी जुड़ी हुई हैं, जो कि महादेव की बहुत बड़ी भक्त हैं, और शायद वो इस आयोजन का स्वागत एक गीत के साथ करें। मिथिलेश जी, आप हमको सुन रही हैं? हाँ, सुन रही हूँ। जी जी, आप मैम, आप कहिए, आज आप उमा क्रिएशन की 3री वर्षगांठ पे हमारे साथ हैं, आपका आशीर्वाद, और अगर आप कुछ कहना चाहें हमारे दर्शकों को। भजन गाना चाहती हूँ। जी जी, तो आज भजन गाना चाहती जी जी, आज भजन गाना चाहती हूँ। हम, ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप प्लीज गाइए। और हमारी मैम उमा मिश्रा हमारे साथ हैं, जिनका ये बुटीक आया है उमा क्रिएशन, इनका जो बुटीक का जो 30 सालगिरह है, आप इनको कुछ कहना चाहें? बहुत शुभकामनाएं, बहुत जी मिथिलेश जी, आप शुरू कर सकती हैं। आप क्या कहना चाहती हैं महादेव के नाम के साथ, एक भजन के साथ हमारी टीम? सुनाना चाहती हूँ। जी जी, सुनाइए, आपका स्वागत है। हाँ हाँ, सुनाइए। भोले बाबा भोले बाबा डमरू बजावे के गौरा रानी नाच के देखावे, भोले बाबा डमरू बजावे के गौरा रानी नाच के देखावे, नाच के देखावे गौरा, नाच के देखावे, नाच के देखावे गौरा, नाच के देखावे, संगे संगे भोले का नचावे की गौरा नाच के देखावे, गौरा के अंगों में साड़ी सो है, गौरा के अंगों में साड़ी सो है, भोले
भोले बाबा चुंदारी ओढ़ावे के गौरा रानी नाच के देखावे। भोले बाबा चुंदारी ओढ़ावे के भोले बाबा नाच के देखावे। नाच के देखावे गौरा नाच के देखावे। संगे संगे भोले का नाचावे की गौरा रानी नाच के देखावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो बहुत पूरा गावा चाह रहे हैं, लेकिन अब बहुत समय कम है, इसलिए एक ही कड़ी गा रहे। बहुत अच्छा गाई। हर हर महादेव, बहुत अच्छा लगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया गाई मुद्रिका जी। अब सभी लोग आ चुके हैं, बाकी कई लोग हैं जो कि आना चाह रहे हैं या नहीं आए, लेकिन अब आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए मुद्रिका जी। आशीष भैया, सुधा जी कहाँ है? मुद्रिका जी अभी बताएं। मुद्रिका जी प्लीज आगे, आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। हमारे साथ सुधा जी और ऊषा जी। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि हमारे साथ बहुत जगह से अभी लोग जुड़े हुए हैं, जैसे कि रायबरेली से, बाराबंकी और दिल्ली से। तो रायबरेली से हमारे साथ उषा तिवारी जी हैं। मैं इनसे बस इनके बारे में कुछ पूछना चाहूंगी, इनका साल कैसा रहा। तो उषा जी, अगर आप हमें बताना चाहती हैं तो प्लीज। हाँ, बहुत अच्छा रहा 2020। लॉकडाउन, कोरोना चल रहा था, लेकिन इसमें भी बहुत अब ऐसे ही बीता, अच्छा बुरा दोनों तरह से बीता है मेरा। और लॉकडाउन था, उसमें हमने अपना बहुत कुछ घर में खाने पीने का चीज भी बनाया है। और जैसे जो है वो बनाया था, सूजी का पिज्जा बनाया, बर्गर बनाया, और कई डिश बनाई है। छेने का रसगुल्ला भी बनाया था, और जो है पावदान बनाए मैंने। काफी सिलाई बुनाई का भी कार्य किया है। ये उमा का बुटीक जो है बहुत ही अच्छा, इनसे काफी कुछ सीखने को मुझे मिला था। उससे मैं घर में बैठे बैठे सारा कार्य करती रही। हेलो हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है ऊषा जी। जी जी जी, सुनाई दे रहा है। अच्छा लगा लॉकडाउन में सब यूज किए टाइम। लॉकडाउन में पूरा मैंने एंजॉय किया, जो है लॉकडाउन का सदुपयोग कर लिया था कि घर ही में हर चीज बनाए। लड्डू बनाए, बूंदी के लड्डू बनाए। इसी में मैंने अरे अपने केक भी भाई के, बनाई, केक हाँ केक भी बनाया था, सूजी का और चॉकलेट वाला केक, हर चीज मतलब हम ये लोग भी सब भी बनाए। बनाया। हाँ, और मतलब सूजी का तो कई डिश बनाए हैं, और उसको जो है उसके बनाए थे। न्यूटेला का भी कई चीज बनाई, इसकी पकौड़ी बनाई। और और कपड़े भी अपने बनाए जो है घर में। लॉकडाउन में सब सिखा दिया घर में बनाना। हाँ, लॉकडाउन में बहुत कुछ सिखा दिया, वो घर बैठे बैठे ही मतलब सब कुछ बनाते रहे। और इसमें मैंने अपने घर में ही भाई की शादी भी लॉकडाउन में ही कर ली। और अरे उसमें भी वाह, बहुत हाँ, बहुत उसी बधाई हो। घर में ही हाँ सारी मिठाई बनाई थी। लड्डू बनाए बेसन के और बूंदी के। और वाह भाई, शॉर्टकट में हो गया सब। हाँ हाँ हाँ, सब कुछ शॉर्टकट में हो गया। लॉकडाउन में एक इंसान सीखा कि होममेड हर चीज घर में आप बना सकती है। चाहे वो हाँ, पिज्जा हुआ, चाहे केक हुआ, चाहे मिठाई हुआ। सभी कुछ बाहर से बना, हाँ मंगाने में कोशिश की सी, हाँ बना बना के। हर कोई किया, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज हो। और बाहर हाँ से मंगाने में भी तो डर लगता था, हाँ, डर इसलिए लगता हर था, चीज इसलिए घर वो में ही। ये हाँ, हाँ जो भी कुछ हुआ ये हुआ कि घर ही में बनाओ सारा चीज शुद्धता में। हाँ, कोरोना ने एक चीज सिखा दिया। हाँ, तो ये बात तो है, बहुत कुछ तो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी सुधा जी को। मैं चाहती हूँ कि वो भी अपनी कुछ इसी तरीके से अपनी भी इस साल की बातें, कैसा उन्होंने अपना लॉकडाउन बिताया, ये सब अपना शेयर करें हमारे साथ। लॉकडाउन तो बहुत अच्छा नहीं रहा। हेलो मुद्रिका जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सुधा, आ रही है आवाज हाँ, तुम्हारी आ रही हमको। है, आ रही है। ये तो लॉकडाउन हम लोग के लिए बहुत अच्छा नहीं था। कितने लोग दुखी थे,
परेशानियों से गुजरना पड़ा। और मैं प्रतापगढ़ से हूँ और थोड़े दिन पहले ही लखनऊ में शिफ्ट हुई हूँ, क्योंकि मेरी शादी लखनऊ में हुई है, लॉकडाउन में ही हुई है थोड़े दिन पहले। तो मैं उमा क्रिएशन के 3 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैंने देखा कि मेरी सासू माँ उमा मैम का बनाया हुआ लहंगा पहनी थी और मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और पूछने पे पता चला तो मैंने भी संपर्क किया भाई। तो हाँ, पता चला कि साड़ियों के भी बड़े सुंदर सुंदर लहंगे बनते हैं। आजकल तो डिजाइनर कपड़े सभी को पसंद होते हैं, तो मैंने भी ऑर्डर कर दिया है लहंगे का। और मुझे साड़ी पहननी बहुत अच्छे से नहीं आती है, तो मुझे पता चला कि वो कंप्लीट साड़ी भी बना देती हैं, कंप्लीटेड साड़ी। तो मैंने सोचा 2-4 चलिए साड़ियाँ भी बनवा लेंगे, इमरजेंसी में जल्दी तैयार होना है तो अपना फटाफट तैयार हो जाओ। तो यही सब मैं 4 लाइन कुछ बोलना चाहती हूँ। उमा मैम के लिए। आसमान की बुलंदियों पर आपका नाम हो, आसमान की बुलंदियों पर नाम हो आपका, चांद की धरती पर मुकाम हो आपका। आसमान की बुलंदियों पर नाम हो आपका, चांद की धरती पर मुकाम हो आपका। हम तो रहते हैं एक छोटी सी दुनिया में, हम तो रहते हैं एक छोटी सी दुनिया में, पर ईश्वर करे सारा जहान हो आपका। धन्यवाद। वेरी गुड, बहुत अच्छा बोली सुधा, बहुत अच्छा। थैंक यू। भगवान करे उनका सब पूर्ण हो। सुधा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। अच्छा बोली उमा मैम के लिए। उमा मैम कहाँ है भाई? उमा जी, हाँ जी, और कैसी हो नमस्कार। सुधा? बहुत सही बोली आपके लिए। जी मुद्रिका जी, कार्यक्रम को आगे नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुधा जी। तो अब मैं इसी के साथ ही आगे बढ़ना चाहूँगी। हमारे साथ अभी दीपाली तिवारी जी जुड़ चुकी हैं, तो मैं चाहूँगी कि वो भी अगर अपने कुछ लॉकडाउन के एक्सपीरियंस अगर हमारे साथ शेयर करना चाहें तो। दीपाली जी। दीपाली जी शायद कुछ कह रही हो, वो म्यूट पर हैं। मुद्रिका जी, दीपाली जी म्यूट पर हैं। चलिए कोई नहीं, इसके बाद आप दूसरे वक्ता को आमंत्रित कर सकती हैं मुद्रिका जी। हमारे साथ नीलिमा जी हैं, तो अब मैं चाहूँगी कि वो अगर कुछ अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहें तो। नीलिमा जी। नीलिमा जी भी म्यूट पर हैं। शायद ये लोग कोशिश कर रहे हैं कुछ बोलने की, लेकिन उनकी आवाज़ हमें नहीं सुनाई दे रही है क्योंकि सभी लोग म्यूट पर हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगर आप उमा मैम से, जैसे सभी लोग जानना चाहेंगे उमा मैम कैसा उनका ये साल रहा, उन्होंने ऐसा क्या किया, उन्होंने ऐसा क्या कुछ न्यू चीज़ें डिज़ाइन करी हैं फीमेल ड्रेस को लेके, या अगर उनका कोई नया वेंचर है, नया कुछ उन्होंने स्टार्ट किया है। तो उमा मैम, जब तक मुद्रिका आप मुझे अलाउ करें तो हम, अच्छा हमारे साथ नीलिमा जी आ गई हैं। यस मैम। जी, मैं सबसे पहले उमा मिश्रा जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ उनकी 3री एनिवर्सरी के लिए, IIM उमा क्रिएशन की 3री एनिवर्सरी के लिए। उसके बाद मैं ये कहूँगी कि जैसा कि पिछले साल हम लोगों ने एक ऑफलाइन हम लोगों ने जो है एनिवर्सरी का आयोजन हुआ था पिछले साल जो है, तो काफी अच्छा रहा था। तो उसी तरह जो है इस साल भी लोगों ने तैयारी करी है ये ऑनलाइन प्रोग्राम करने की।
वो बहुत ही काबिले तारीफ है, ताकि हम सभी मिल सके। ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो है हम सभी इस तरह मिल रहे हैं। इसके बाद जो है उमा मिश्रा जी ने हमेशा ही मेरे लिए बहुत ही अच्छे डिजाइनर कपड़े बनाए हैं, जिसके लिए मैं हमेशा उनकी शुक्रगुजार रहूंगी, और आगे भी वो मेरे लिए ऐसे ही कपड़े बनाती रहें, यही चाहूंगी। तो बस बहुत बहुत बधाई उन्हें। और लॉकडाउन, जैसा कि अभी मुद्रिका जी सबसे पूछ रही थी कि लॉकडाउन का क्या असर हुआ, तो लॉकडाउन का सबके ऊपर अलग अलग तरह का असर हुआ है, लेकिन इस बात की मुझे खुशी है कि ऐसे प्रोग्राम पे जो है कोई असर नहीं हुआ है। जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जो है अपने आप को बाहर लेके आ रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल जो है और करीब आ गए हम लोग। बहुत खुशी है इस बात की कि ऐसे आयोजन हो रहे हैं। बाकी बधाई उमा मिश्रा जी को, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। नमस्कार। खैर ये साल तो काफी संघर्ष के साथ बीता है सबका। काफी कुछ दिक्कतें आई, जैसे कि अगर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों की एजुकेशन में बच्चे स्कूल कैसे जाएं, तो उनके लिए भी खैर दिक्कतें आती हैं, लेकिन हर चीज़ का समाधान भी होता है। जैसे कि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करने लगे। हम भी जैसे लास्ट ईयर हम आप सबसे मिले थे, जुड़े थे, सेलिब्रेट किए थे ये एनिवर्सरी, लेकिन इस बार भी कोरोना को ध्यान रखते हुए हम लोग फिर से मिले, लेकिन नए तरीके से। जैसा कि कोरोना का पीरियड है, तो उस हिसाब से हमें अपने में चेंजेस लाने पड़े, जैसे कि ऑफलाइन हमें मिलना पड़ा। तो अब इसी के साथ मैं आगे बढ़ाना चाहूँ। जिंदगी ऑनलाइन हो गई है। मैं इस दौरान नमस्ते दीदी। अब हमें लगता है कि हमारे साथ मुद्रिका जी, अगर हम आपकी परमिशन के साथ मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे कि हमने सभी को स्टार्टिंग में बताया था, जो हमारा सेशन है वो 30 मिनट बाद खत्म हो जाता है, तो हम 30 मिनट बाद फिर से इसको अभी रिकनेक्ट करेंगे। आप सभी लोग से अनुरोध है कि इधर से हम होस्ट करेंगे, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास अभी 2 वक्ता बाकी हैं। एक तो दीप्ति तिवारी जी हैं, उसके बाद उमा जी हैं, जो 2020 में इस नए वेंचर के साथ आएंगे। एक नई डिजाइनिंग टेक्निक है, मतलब उन्होंने कुछ नए डिजाइन्स और उन्होंने कुछ नया स्टार्ट किया है। उसके साथ ही साथ दीपाली जी कुछ कहना चाहेंगी। उसके साथ साथ हमारे साथ शिप्रा जी शुरू से जुड़ी हुई हैं। शिप्रा जी का अगला कार्यक्रम, और उसके बाद शिप्रा जी, मैं आपको बताना चाहूँगा इस कार्यक्रम के दौरान कितनी भी महिलाएं हैं यहाँ पे, जो कि आपको, जैसे आप महिलाओं के लिए कार्य कर रही हैं, तो यहाँ पर आप कैसे सहयोग कर सकती हैं। हमारे साथ एडवोकेट हैं, डॉक्टर जी हैं, जो कि जैसे कि हमने पहले बात करी थी। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, सेशन जैसे ही खत्म होगा, आप लोग प्लीज छोड़ेगा नहीं इसको रीज्वाइन कर लीजिएगा। मुद्रिका जी, अब आप आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाना चाहें। और साथ साथ मैं बताना चाहूँगा, मैंने भी 3 पंक्तियाँ लिखी हैं इस साल के लिए, जो शायद आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। लिखी क्या है, हमारे एक बुजुर्ग हैं एक्चुअली, उन्होंने हमको ये बोला था, तो उसका विश्लेषण हम आपके सामने भी रखेंगे। जी मुद्रिका जी, आगे कार्यक्रम का बढ़ाइए। मैं चाहूंगी कि दीपाली जी शायद कुछ कहना चाहती थी बीच में, तो अगर अभी भी अगर वो हमसे कनेक्ट कर पा रही हैं, तो अपना एक्सपीरियंस लॉकडाउन का बता सकें। मीनवाइल हम ये बताना चाहिए कि हमारे पास जो IIM क्रिएशन के टेक्निकल डिपार्टमेंट के, जहाँ भी आपको स्क्रीन में दिख रहा है, मैं इनसे अनुरोध करना चाहूँगा, जैसे ही अगर सेशन खत्म होने वाला हो, तो आप हमको इसमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा, जाना कि अगला सत्र हम चालू कर सकें। अगर दीपाली जी अब नहीं बोल रही हैं, तो उमा मैम, आप क्या कहना चाहती हैं। और सारे दर्शक, क्योंकि ये शो आपका है, आपके 3 साल पूरे कर लिए हमारे साथ वायर लखनऊ की टीम से, मैं बताना चाहूँगा हमको बहुत अच्छा लगता है आपसे जुड़ के। पिछली बार हमारा द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ ने आपकी इस ऑफलाइन जो आपने एनिवर्सरी मनाई थी आपने बुटीक सेंटर पे, तो उसने कवर किया था। इस बार वो लोग किसी कारण से नहीं ज्वाइन कर पाए, तो इस बार हम वायर लखनऊ की टीम से आपका जो ये कवरेज है, जो आप जो चीज़ें कर रही हैं समाज में जागरूकता फैलाने के लिए, और जागरूकता के साथ साथ जो आपकी जो महिलाओं का विशेष क्षेत्र होता है एक्चुअली, सुंदर दिखना, सुंदर पहनना, लेकिन आपके जो कपड़े हैं उनमें एक आत्मविश्वास के साथ जो आप हमारे दर्शकों को, हमारे लोगों को देती, भाई बहनों
बीवियों बच्चों इन लोगों को देती हैं। तो मैम प्लीज़ आपका कार्यक्रम है, आप बताइए 2020 में ऐसा क्या नए आप ला रही हैं, क्या कुछ हुआ आई एम उमा क्रिएशन के साथ? उमा मैम। सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद करूंगी कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाल के ज्वाइन किया हमें। मैं आपको बताना चाहूँगा मैम, सेशन खत्म होने वाला है, हम यहाँ से रीस्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी लोग से अनुरोध है फिर से इसको रीज्वाइन करिएगा। हमारे आई एम उमा क्रिएशन के टेक्निकल डिपार्टमेंट राघव, अगर आप हमको सुन रहे हैं तो आप होस्ट हैं इस टाइम, तो जैसे ही हम इसको फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, हो सकता है मेरे से स्टार्ट होगा। आप सभी से अनुरोध है आप फिर से कृपया से ज्वाइन करिए। बाकी कुछ और लोग हैं जो कि हमारे अगले सत्र में हमको ज्वाइन करने वाले हैं। बस 2 मिनट 1 मिनट का समय लूंगा, मैं इसको फिर से रीहोस्ट कर रहा हूँ। शिप्रा जी आप बिल्कुल ज्वाइन करेगा, आपके लिए हमने यहाँ पे जो एक सूचना दी है। यहाँ पे 2 लोग हैं जो कि जिनको मैं आपको इसी सत्र में इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, अगले सत्र में तुरंत मिलते हैं।